घसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये हालत है इस वक्त इंडिया की। और पहले खबरें चलाई कि बीसीसीआई जो है वो एशिया कप का बाइकआउट करेगा। और आपको पता है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप और वुमेन वर्ल्ड T20 ये सारे, सॉरी वुमेन वर्ल्ड कप, ये सारे जो है ये हिंदुस्तान के पास है। ये हिंदुस्तान के पास है अपना वुमेन वर्ल्ड कप, एशिया कप की होस्टिंग, और इमर्जिंग वुमेन का जो एशिया कप है वो श्रीलंका के पास होस्टिंग है। तो पहले इन्होंने अपने टटुओं के थ्रू खबर फैलाई, और जो ये इन्होंने फुद्दू लगाया हुआ पैसे की ताकत, पैसे की ताकत, पैसे की ताकत, पैसे, हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा पैसा। एक ही दफा ये गंद साफ करें। आप यकीन करें, ये आके जय शाह और इसका बाप और ये सारे जितने ये फसाद की जड़ है, जड़ुल फसाद, ये पांव पकड़ेंगे दुनिया क्रिकेट के, खुदा की कसम ये पांव दबाएंगे सारों के। इनकी बदमाशी इनके अंदर घुसाएं और इन्हें किक आउट करें। इन्होंने बदमाशी IPL नामा जुआ जो है ये हर रोज चलाते हैं, हर रोज जुआ होता है, जुआ जी। तो खबर यह है कि इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि बीसीसीआई वोंट अलाउ इंडियन टीम टू पार्टिसिपेट इन एशिया कप, यानी एशिया कप फिर नहीं होगा, जाहिर है। तो बात यह है कि इसमें सरप्राइज क्या है, इसमें कोई बहुत हैरानगी वाली क्या बात है। जंग हुई है या लड़ाई हुई है, जंग तो खैर मैसिव स्केल पे होती है। अभी हालात इस तरह के हैं तो एशिया कप नहीं होगा, तो क्या पहली दफा नहीं होगा? इससे कई दफा बेहतर हालात थे तब नहीं हुआ, और अगर अभी नहीं होगा तो उसमें क्या क़यामत वाली बात है? क्या मतलब कोई अनहोनी बात क्या हो जाएगी इसमें? और जर्नलिस्टों के जंग का बड़ा मतलब वो नशा चढ़ा हुआ ना, तो टाइटल भी वीडियोस की यही बना रहे हैं कि जी बीसीसीआई ने रॉकेट मार दिया पीसीबी पे, मैसिव रॉकेट, जिसका कोई पता ही नहीं था कि ये काम होने वाला। तो ये एशिया कप नहीं होना वो नजर ही आ रहा था कि नहीं होना, तो इसमें कौन सा कोई रॉकेट है, कौन सा कोई रॉकेट लॉन्चर मार दिया, क्या हिसाब किताब है? अजीब बेवकूफों वाली बातें। और जो मेच्योर बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो गुफ्तगू से पता चल जाता है कि कितना कोई मेच्योर है। तो इसमें कोई ढकी छुपी कोई अनहोनी बात नहीं है। यहाँ पे सारे ताल्लुकात खत्म हो गए, सारा हिसाब किताब हो गया, जंगे हो गई, लड़ाइयां हो गई, सारा। और अभी ये क्रिकेट का बीच में, क्रिकेट तो फिर बहुत ही नीचे की लेवल की बात है। तो एशिया कप अगर इस दफा नहीं होगा तो कोई बहुत अजीब सी कोई बात तो नहीं हो जाएगी? कौन सा इसमें कोई तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगा? टेक्निकली बात किया जाए तो इंडिया अब कह रहे जी आप बीसीसीआई जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करके छोड़ेगा और आइसोलेट करेगा। तो बीसीसीआई ने तो टेक्निकली देखा जाए तो सारे वो काम कर लिए जो वो कर सकते थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL में अलाउ नहीं करना, वो कर दिया। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना, तो वो तो देखिए कितने 16 साल हो गए हैं कि लास्ट टाइम 2006 में बायलैटरल सीरीज के चक्कर में आया था इंडिया पाकिस्तान। 2008 में आया था एशिया कप के लिए, उसके बाद तो बायलैटरल सीरीज जो हुई भी है तो वो इंडिया में हुई है, उसका भी पाकिस्तान को पैसों के एतबार से तो फायदा नहीं हुआ। वो चूंकि इंडिया की होम सीरीज थी, उसका भी जो फायदा हुआ वो इंडिया को ही हुआ। परमानेंटली बंद करें, इनकी बदमाशी खत्म करें, 80 करोड़ भीख मंगों को कटोरा दें और इनको लात मार के बाहर निकालें। ये बेस्ट टाइम है। रोज जो ये तड़ियां लगाते हैं, रोज जो ये तड़ियां लगाते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। अबे तुम जूते भी साफ करोगे। अभी देखते जाओ, एशियन क्रिकेट काउंसिल को चाहिए अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और UAE के साथ कोई एक टीम, हांगकांग, सिंगापुर, कोई एक टीम डालें, जापान, चाइना, इनको लात मार के ना कहें चल निकले तो सीधी तैसी। एक दफा आपने ये किया, दुनिया क्रिकेट जो पहले ही यहां तक दुनिया क्रिकेट की आई हुई है, वो इतने इनसे तंग है, इनकी खिलासत, इनकी बदमाशी, सुक्के की बदमाशी, फ्रॉड, तड़ियां हम बैन कर देंगे। हम IPL में ओए 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 यही करते थे, पाकिस्तान के साथ भी ओए ओए एक चपेट मारी तेरी, ओए ओके जाके कचरे में गंद सारा पड़ा हुआ है। ये हो जाए। अभी क्रिक बस पे खबर चली है, अभी हम सोच रहे हैं, सोचने ना दें, इनको लात मार के बाहर फेंके। ये जो मैं देखे अच्छे जो इंडियंस हैं वो खुद उठ जाएंगे, वो खुद इतने किस्म से मुझे मैसेज आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। वो कहते हैं इसका हल है इस मेंटालिटी। देखिए मोदी हटाएंगे योगी आएगा, योगी हटाएंगे वो गंदी नाली का एक और गलीज कीड़ा जो है, वो जो आपकी अपनी माओ बहनों, जब आप अपने घर में एक दूसरे पे देखें, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था मुसलमान सारी जिंदगी अपना साबित करते रहेंगे हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। तो 15-16 साल हो गए हैं, बायलैटरल सीरीज इंडिया से खेलने का कोई फायदा तो हुआ नहीं है। जहां पे कि बाकी दुनिया की सारी टीमें वो इंतजार करती हैं कि इंडिया की टीम कब आए, हम उनके साथ सीरीज खेले, हमारे पैसे बने, सारा हिसाब किताब हमारा सीधा हो जाए पूरे एक साल का। तो पाकिस्तान तो 15-16 साल से ये इंडिया सीरीज नहीं खेल रहा, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल
परफॉर्मेंस ऊपर नीचे टीम की होती रहती है, वो एक अलग डिबेट है, मतलब बिल्कुल आइसोलेट कर देना, तो और इसके अलावा और क्या बात हो सकती है। मैक्सिमम फिर ये हो सकता है कि जी आप आईसीसी के इवेंट में भी बोलेंगे पाकिस्तान आप ना आए, तो पाकिस्तान में नहीं आया इंडिया इस दफा। रेसिप्रोकल आईसीसी ने ईमेल करके बोली है कि 2027 तक जितने भी फिर पाकिस्तान और इंडिया में आईसीसी के इवेंट होंगे, एक दूसरे के लिए अलग अरेंजमेंट कहीं और करनी पड़ेंगी। तो अगले साल है T20 का वर्ल्ड कप, इस साल वुमेन का भी वर्ल्ड कप है, तो उसमें फिर जैसे अभी इंडिया को यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खिलाए हैं, तो पाकिस्तान भी रेसिप्रोकल उसी तरह अपने मैचेस कहीं पे या श्रीलंका में या दुबई वगैरह में आप खेलेगा, जिसकी होम सीरीज हो, होम जिसका ये टूर्नामेंट होगा, आईसीसी की बारी होगी पाकिस्तान की या इंडिया की, तो वो इंतजाम करेगा। रेसिप्रोकल तो वहां पे भी काम हो गया। तो मैक्सिमम जो आपने काम किया वैसा ही फेस करना पड़ गया। आईपीएल में प्लेयर अलाउड नहीं है, ओके ठीक है, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, ठीक है, उसके अलावा बढ़ के और क्या हो सकता है। और ये हो सकता है जी हमने अपने मुल्क में नहीं जाना, अभी पाकिस्तान कह रहा है हम भी गए थे 2-3 दफा, अभी हम भी नहीं जाएंगे, हिसाब वो भी बराबर हो गया। और आगे क्या हो सकता है, अब एशिया कप नहीं होगा, तो एशिया कप नहीं होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी, क्या फर्क हो जाएगा, क्या पड़ जाएगा। तो उसमें जी एक रॉकेट मार दिया है, रॉकेट लॉन्चर मार दिया है, वो पीसीबी को तो पता ही नहीं था, और ये वो बेवकूफी आदमी होगा जो समझ रहा होगा इस तरह के हालात में कोई एशिया कप होना है, तो इसमें क्या कोई ऐसी कोई अजीब सी कोई खबर, कोई अनहोनी किस्म की कोई आपने बता दिया, फिर कह रहे हैं जी आईसीसी से भी निकाल देंगे। अच्छा जी, आईसीसी से भी आइसोलेट कर देंगे, ये वैसा ही है आइसोलेशन कि जो खैर वो बात तो पॉलिटिकल हो जाएगी, कि जैसे इंडिया बहुत अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कर दिया। असदुद्दीन अवैसी से लेके इरफान पठान से लेके जावेद अख्तर से लेके सलमान खान से लेके शाहरुख खान से लेके सारों को साबित करना पड़ रहा है। वो आपकी सोफिया कौम की बेटी है, उसको पहले बिठाया, स्पोक्स पर्सन बनाया, अब उसी को गालियां दे रहे हैं। बीजेपी एक गलाजत का ढेर, विश्व हिंद परिषद, निकरों वाली सरकारें, डंडों वाली सरकारें, ये तबाह बर्बाद कर रहे हैं हिंदुस्तान के इमेज को। मैं आपको बता रहा हूँ एसीसी बेस्ट टाइम है, और दुनिया क्रिकेट भी इनसे जान। आईसीसी भी ने लात मार के ट्वीट डिलीट करने से नहीं होगा। जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन नहीं। वो बीसीसीआई के नोट काला धन, लोगों का खून चूसने का वो टकले दो टिंडे जो दो है, ये उनके बाप का नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। बेस्ट टाइम है खुदा की कसम। जैसे आपने इनकी सारी अकड़, सारी बदमाशी, पानी रोक के तो दिखाए। मोदी अगर अपने बाप की औलाद है, एक बाप में से है, तो पानी रोक के दिखाई। और जो भी आम या खास जो भी इस थ्योरी के साथ है, हम आपके साथ ऐसा कार्रवाई करेंगे, नस्लों में याद रहे। हम तो मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, छोड़ेंगे आपको भी नहीं। एक था, फिर एक था, एक था टाइगर, एक था, एक है नहीं। हिस्ट्री याद रखेगी किस कौम को उन्होंने ललकारा था। बेस्ट टाइम है इनके हिलो बानियों, इनकी फ्राडियों से बाहर निकालें इनको। हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। जो भी ये जंग या हालात कशीदा हुए हैं, तो पाकिस्तान की स्पोर्ट में तो 4-5 मुल्क तो बोल ही रहे थे, चाइना बोल रहा था, तुर्की बोल रहा था, और भी छोटे मोटे अजरबैजान। लेकिन ये इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जी अब वीडियोस बन रही हैं वो शंकर साहब पे। और इंडिया तो आइसोलेटेड ही था, कौन सा मुल्क है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। एक मुड़ खोड़ के इसराइल, और दूसरा जो है मुड़ खोड़ के ये अफगानिस्तान। इसराइल के भी जो आधी दुनिया तो उनको लानता नहीं करती रहती है, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आधी दुनिया अभी रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, वो तालिबान की हुकूमत को अभी मानते नहीं है, क्रिटिकल है वो सारे। ये दो मुल्कों के अलावा कोई और थी नहीं। और पिछले हमने 1-2-3 साल से सुन रहे हैं कि जी ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं शंकर साहब, जो पाकिस्तान भी आए थे, कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, दुनिया में हर जगह आइसोलेट कर दिया। बिल्कुल जी, आप टेंशन ना लें। और जब मौका आया तो खुद आइसोलेशन में थे, और ये सारा हमने भी देखा। और हमने क्या देखा, इंडियन जर्नलिस्ट अब अलग-अलग 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो बना रहे हैं कि जी हम क्यों आइसोलेशन में थे, ये शंकर साहब ने क्या किया। तो ये उसी तरह की कहानी है। अब क्रिकेट में भी हमें आइसोलेट करना है, और इसी तरीके से ही करना है। तो जो बन पा रहा था, जो कर पा रहे थे, वो तो कर ही रहे थे। तो एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? क्या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर। जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है, इसके अलावा कुछ हट के कुछ और ऐसा नहीं। हाँ जी, जो वो रॉकेट जो चला रहे हैं ना कि जी हाँ जी बीसीसीआई ने रॉकेट चला दिया है पीसीबी पे, और वो फिर कह रहे हैं जी बीसीसीआई चाहे तो 2 मिनटों में, चुटकी बजा के 2 मिनटों में। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं भाईजान। एक रियलिटी की भी दुनिया है, हकीकत की भी दुनिया है। ठीक है, बहुत पावरफुल है बीसीसीआई, लेकिन आईसीसी में क्या फिर पाकिस्तान की क्या आपने टीवी बाहर निकलवा देनी है? कैसे, हाउ विल इट हैपन?
देयर जीरो चांस। मैक्सिमम ये है कि आप अपना ग्रुप बोल बुला के कि हाँ जी ग्रुप हम साइड पे कर दे, आप हमें पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में नहीं रखना, और आप अवॉइड करेंगे जी मैक्सिमम, तब तक हम कोशिश करेंगे जब तक हमारा आमना सामना कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो जाता या नॉकआउट मैच में नहीं आ जाता, तो हम तब तक दूसरे ग्रुप में ही रहें। मैक्सिमम ये हो सकता है कि ग्रुप चेंज हो जाए, उसमें भी जो ब्रॉडकास्टर है वो सारे इंडिया के हैं, नुकसान उनका होगा ज्यादा, जाहिर है कि आईसीसी का उनका नुकसान, बीच में बाकी मुल्कों का होगा, जब पाकिस्तान का भी हो जाएगा, जितना शेयर उनको कम मिलेगा पाकिस्तान को भी उतना कम मिल जाएगा, पैसे कम जनरेट होगा तो फिर जब जिसको जितना जितना मिलेगा कम मिल जाएगा, तो फिर सारे ही उसमें साझे हैं, सारे नुकसान में। सिर्फ पाकिस्तान को कैसे आप आइसोलेट कर देंगे? और फिर बात यह कि अगर ग्रुप मैच में आमना सामना, कई वो भी बोलते हैं जी बॉयकॉट कर दें ग्रुप मैच का, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो अगर ग्रुप मैच का बॉयकॉट कर देंगे तो नॉकआउट का भी फिर बॉयकॉट ही करेंगे या वो खेलेंगे? तो अगर वो खेलेंगे तो जो 1-2 हफ्ते पहले ग्रुप मैच जो बॉयकॉट किया उसमें जो स्टैंस लिया था, वो प्रिंसिपल जो स्टैंस था, तो फिर उससे तो पीछे हट गए, उसका फिर क्या जवाब है? वो भी